Okay, let's start discussing. Yes, sir. That three types of control. That's are no type. That are levels of deficiencies. And that are control deficiency, significant deficiency, and material weakness. And let's get into this weight control. Let me zoom in some. Control deficiency. A deficiency in internal control over financial reporting exists when design operation of a control does not allow management or employees in the normal course of performing their assigned function to prevent or detect on a timely basis. Control deficiencies are less severe than significant deficiencies. अब देखो इसका क्या मीनिंग था. देख, डेफिशिएंसी कहाँ पे होगी? इंटरनल कंट्रोल में. वो भी कहाँ पे? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एरिया में एग्जिस्ट कर रही है वहां पे. व्हेन डिजाइन और कंट्रोल, डिजाइन एंड और ऑपरेशन, उसका जो हमने कंट्रोल बनाया था, डिजाइन बनाया होगा कि हमने कैसे करेंगे, उसका ऑपरेशन कैसे चल रहा है, डज नॉट अलाउ, हमें अलाउ नहीं करा. क्या? किसको? मैनेजमेंट को, मतलब पर्सन्स को अलाउ नहीं करा, जो भी है. इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ परफॉर्मिंग द असाइन्ड फंक्शन, कि जो नॉर्मल वो फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं उनमें उनको दिख नहीं रहा कि ये गलती होगी. टू प्रिवेंट और डिटेक्ट, मतलब एग्जिस्ट कर रही है लेकिन उन्हें पता नहीं. जैसे सिस्टम में बैकएंड में कुछ चेंज हो गया, अब अकाउंटेंट को पता नहीं इसमें क्या एरर है, वो तो पास करे जा रहे हैं, और पीछे से क्या एरर चल रहा है वो तो उसको पता नहीं. तो ये हो गया कंट्रोल डेफिशिएंसी. सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी क्या? इज अ डेफिशिएंसी और अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेफिशिएंसी. कल ये अपन ने कल भी किया था. दैट इज लेस सीवियर देन मटेरियल वीकनेस एंड येट इंपॉर्टेंट एनफ टू मेरिट द अटेंशन बाय. ये देखो कल अपन ने किया था मेरिट अटेंशन. क्या मतलब? क्या मटेरियल वीकनेस से कम सीवियर है, मतलब मटेरियल वीकनेस सबसे ज्यादा लेवल पे है. जैसे ऊपर जो चार्ट होगा देखिए, ये रहा, इसमें ग्रीन लेवल देखिए रहा. ग्रीन लेवल मान ले इसमें वो है, कंट्रोल एफिशिएंसी कम है, ठीक है चलेगा. सिग्निफिकेंट एफिशिएंसी, हाँ येलो एरिया हमें ध्यान दिलाना है. मटेरियल वीकनेस सबसे ज्यादा लेवल पे है, उस पे रेड जोन आ गया, मतलब थोड़ी ज्यादा डेफिशिएंसी में, उसको तो करवाना ही पड़ेगा. देखते इसकी. मटेरियल वीकनेस इज अ डेफिशिएंसी और कॉम्बिनेशन ऑफ डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल that there is a reasonable possibility that material misstatement of an entity will not be prevented or detected on a timely basis. वहां पे एग्जिस्ट तो करिए लेकिन वो बहुत ही मटेरियल है वहां पे. अब मटेरियल मिसस्टेटमेंट, अभी देख ऊपर क्या उसने वर्ड यूज किया होगा, ये देखिए रहा, ये वर्ड क्या? मिसस्टेटमेंट ओनली, गलती. यहाँ पे क्या है? मटेरियल मिसस्टेटमेंट. ह्यूज, ह्यूज नहीं बोलते ऐसे, ह्यूज लेवल उसका थोड़ा इंक्रीज हो गया उसका अमाउंट का. जैसे ह्यूज ऐसे वर्ड नहीं होते, ह्यूज थोड़े वर्डिंग्स का वही होता है कि वर्डिंग है तो उन्हें ज्यादा जनरल यूज कर गया, तो उसकी ह्यूज मीनिंग ठीक है कि उसका लंबी थोड़ी ज्यादा होगी, लेकिन ह्यूज मतलब थोड़ा वो बस हो कि क्या दे. आगे भी देखो उन्होंने क्या लिखा है, रीजनेबल पॉसिबिलिटी है वहां पे कि होगी मटेरियल स्टेटमेंट है वहां पे. ये डिफरेंस है. कंट्रोल डेफिशिएंसी होना ठीक है, गलती होगी लेकिन उनको पता नहीं वहां पे कि वो डिजाइन और ऑपरेशन करते वक्त एग्जिस्ट करी है उनके वहां पे, लेकिन वो अलाउ नहीं करी मैनेजमेंट को उनको चेंज करने के लिए, उनको पता करने के लिए, प्रिवेंट और डिटेक्ट करने के लिए. सिग्निफिकेंट होगी, थोड़ी ज्यादा होगी वेयर, जहाँ पे हमें टीसीडब्ल्यू का अटेंशन मेरिट करवाना है, वहाँ पे ध्यान आकर्षित करवाना है कि हाँ यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है यहाँ पे. एंड मटेरियल डेफिशिएंसी, रीजनेबल पॉसिबिलिटी ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, कि वहाँ एग्जिस्ट कर रही होगी और वो भी प्रिवेंट डिटेक्ट होगी नहीं ऐसे तो, और उसका मटेरियलिटी बहुत ज्यादा लेवल पे हाई. ये उसका हुआ इंटरप्रिटेशन. चल लेट्स स्टार्ट ऑन एसेज 315, yesterday's topic. Let's start discussing. We have started from here. Components of IC, control environment first. Auditor shall obtain an understanding of control environment and he shall evaluate what? Management oversight of TCWG. देख मैनेजमेंट हम ओवरसाइट करती है, मैनेजमेंट नहीं ओवरसाइट TCWG रखती है मैनेजमेंट का, और वो क्या रखना है उसे? ऑनेस्टी और एथिकल बिहेवियर रखना है. नेक्स्ट पॉइंट क्या है? स्ट्रेंथ्स इन कंट्रोल एनवायरनमेंट कलेक्टिव प्रोवाइड फाउंडेशन ऑफ अदर कंपोनेंट्स. क्या अपन ने कल स्टार्ट किया था ना कि अगर हमारे जो हमारे कंट्रोल एनवायरनमेंट हमारा अच्छा है तो हमारा वो बेस स्ट्रॉन्ग हो जाता है. जैसे हमारा सीए फाउंडेशन हमने अच्छी तरीके से किया तो थोड़ा हमारा बेस वहाँ पे थोड़ा अच्छा बन जाएगा. इंटर हमने अच्छी की तो सीए फाइनल या आर्टिकलशिप के लिए हमारा बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा वहाँ पे, कि हम जो काम करेंगे तो वो है कि बेस हमारा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा. गलतियां तो हो सकती हैं आर्टिकल जैसे आगे होंगी तो गलतियां तो हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा वो फाउंडेशन अगर स्ट्रॉन्ग बन सकता है वो इससे वहां से. तो अब आगे हम करते हैं 75 से, कल हमने जो स्टार्ट किया था. ये रहा कंपोनेंट्स. कि क्या वो कल A75 में क्या था? एटीट्यूड, अवेयरनेस और एक्शन बताते हैं TCWG का वो कैसे है और उनका टोन कैसा है, कि ये जो पीपल के टुवर्ड उनके ऑर्गेनाइजेशन में. अब मैंने करना था A76 यहाँ पे के एलिमेंट्स. एक सेकंड बस. एलिमेंट्स ऑफ कंट्रोल एनवायरनमेंट दैट मे बी रेलेवेंट व्हेन ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग. कौन से एलिमेंट्स है यहाँ पे कंट्रोल एनवायरनमेंट के? किसके?
यहाँ पे हम स्टार्टिंग में क्या करे थे, हेडिंग ध्यान से देखनी होती है हमेशा। पहले हमने स्टार्ट किया था एलिमेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल, वहाँ पे क्या है, अब हम करें एलिमेंट्स ऑफ कंट्रोल एनवायरनमेंट, मतलब सबकी सब हेडिंग, मतलब हेडिंग की सब हेडिंग थी उसकी, फिर एक और हम हेडिंग पे भागे अंदर, क्या, कम्युनिकेशन एंड फॉर्मेस ऑफ इंटीग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज, दीज आर एसेंशियल एलिमेंट दैट इन्फ्लुएंस द इफेक्टिवनेस ऑफ डिजाइन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मॉनिटरिंग, कि हम डिजाइन एडमिनिस्ट्रेशन हम कैसे बनाएंगे, उनका मॉनिटरिंग कैसे होगी, हमारी एथिकल वैल्यूज कैसे हैं, इंटीग्रिटी कैसे है, हम जो हम काम कर रहे हैं दूसरे डिपार्टमेंट के साथ हमारी कैसे है वहाँ पे, अगर सबके साथ हमारी कोऑर्डिनेशन जैसे इंटीग्रिटी है कि हम प्रोवाइड कर देते डाटा, जैसे कई बार प्रैक्टिकल कई बार इश्यूज आ जाते हैं कि सेल्स डिपार्टमेंट परचेज डिपार्टमेंट के साथ इशू चल रहा है कोई ना कुछ, तो वो कई बार डाटा नहीं करेगा तो दूसरा कह देगा मैं कर देता हूँ, तो थोड़ा इफेक्ट वहाँ पे इशू आ सकता है। लेकिन अगर मान लो इंटीग्रिटी है वहाँ पे कि हाँ मैं भी प्रोवाइड कर दूंगा वो भी प्रोवाइड कर देगा टाइमली बेसिस पे, तो दिख रहा है इफेक्टिवनेस है वहाँ पे, कंट्रोल्स के वो प्रॉपर होंगे, वहाँ पे कोऑर्डिनेशन है उनका वहाँ पे प्रॉपर, ये मिल जाएगा। कमिटमेंट टू कॉम्पिटेंस मैटर सच एज मैनेजमेंट कंसिडरेशन टू कॉम्पिटेंस लेवल फॉर पर्टिकुलर जॉब के लिए कौन रेलेवेंट है एंड हाउ दोस लेवल्स ट्रांसलेट टू रिक्विजिट, मतलब उस पर्सन के पास रिक्विजिट नॉलेज और उसकी स्किल है कि नहीं है, जैसे अकाउंटेंट है और मान लो इंडिया से एंट्रीज कुछ करवानी है, उसको पता ही नहीं इंडिया से है क्या, तो वो रिक्विजिट वो कॉम्पिटेंट ही नहीं है, कमिटमेंट तो बाद में होगी, कॉम्पिटेंट ही नहीं है पर्सन वो, पहली बात तो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर वो उस पर्सन के पास नॉलेज हो, अगर वो ये दिख रहा है कि हमें नॉलेज ही नहीं है तो उसने जो बनाया होंगे क्या पता वो भी हमें कुछ और दिख जाए, वो उसके साथ, लेकिन अकाउंटेंट वो हो जाता है कि रख लेते हैं वो इंडेक्स के साथ साथ। पार्टिसिपेशन बाय टीसीडब्ल्यूजी attributes of those TCWs such as their independence from management, experience and stature, इसका मीनिंग देखते हैं एक बार क्या परफेक्ट है, extent of their involvement, वो कितना इन्वॉल्व हो रहे हैं TCWG, involvement and information they receive and scrutiny, कैसे कर रहे हैं वो, किस लेवल पे कर रहे हैं, जैसे इंडिपेंडेंस तो पता ही है कि वो मैनेजमेंट और वो दोनों इंडिपेंडेंट है कि नहीं है, कहीं मिलजुल के वो फ्रॉड वो कुछ एक्टिविटी परफॉर्म ना कर रहे हो। एक्सपीरियंस तो तुम्हें पता है कि एक्सपीरियंस जितना ज्यादा होगा वो उतना अच्छे तरीके से काम परफॉर्म अपना वर्क परफॉर्म करते हैं। एक बार इस स्टैट्यूटोर का मीनिंग देखते हैं, इसका मीनिंग सर्च करते हैं। Statute meaning the importance and the respect that somebody has because people have a high option, मतलब उसकी रिस्पेक्ट वहाँ पे इंपॉर्टेंस किस लेवल की है वहाँ पे, स्किल के बेसिस पे, हाँ वही आ गया ना, कितना एक्सपीरियंस है, कितनी उसको इंपॉर्टेंस दी जा रही है उस पर्सन को वहाँ पे, मान लो CFO उसको तो इंपॉर्टेंस दी जाएगी, वो दिखेगा भी सही है, उसकी नॉलेज से हमें दिख जाएगा वहाँ पे, होते बात कर रहे हैं। नेक्स्ट इसी में appropriateness of the actions include the degree to which difficult question are raised and pursued with management, मतलब अगर कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन कोई केस आ रहा है तो उसको कैसे रिजोल्व करवा जा रहा है वहाँ पे, मतलब एंड देयर इंटरेक्शन विद इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडिटर वहाँ पे क्या, इंक्लूडिंग डिग्री टू विच डिफिकल्ट क्वेश्चन आर रेज्ड एंड परस्यूड विद मैनेजमेंट, अब वो मैनेजमेंट के साथ कैसे जो डिफिकल्ट क्वेश्चन आ रहे हैं वो कैसे रेज हो जा रहे हैं वहाँ पे, कैसे सोल्व हो रहा है, और कितना उनके साथ एक्सटर्नल और इंटरनल ऑडिटर के साथ इंटरेक्शन होगी वहाँ पे, क्या उस केस को, क्योंकि अगर जो मान लो कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन है या तो मैनेजमेंट वो खुद ही कर लेगी, अगर नहीं करी तो उनका ऑडिटर के साथ कैसा है, मान लो उन्होंने ऑडिटर को बता दिया हम इसको कैसे करेंगे, वो खुद भी बता सकते हैं ना, हम उन्होंने खुद आइडेंटिफाई कर दिया कि हाँ हमें गाइड कर दो कि हम इसको कैसे करना है, तो वो अगर इंटरनल को भी बता सकते हैं एक्सटर्नल को भी बता सकते हैं वहाँ पे वो दोनों को, तो उसका एप्रोप्रिएट एक्शन लेंगे वहाँ पे जो भी होगा। मैनेजमेंट फिलोसफी एंड ऑपरेटिंग स्टाइल कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज मैनेजमेंट अप्रोच टू टेकिंग एंड मैनेजिंग बिजनेस रिस्क, उसको बिजनेस रिस्क कैसे, उनका हम क्या देख रहे हैं, मैनेजमेंट की फिलोसफी क्या है, जैसे फिलोसफी है वो अकाउंटिंग पॉलिसी उसी अकॉर्डिंग बनाएगी ना, उनकी फिलोसफी क्या है कि किस नेचर को बिजनेस रिस्क कैसे है, किस नेचर में इंडस्ट्री में वहाँ पे वो ऑपरेटिंग कैसे डील करें वहाँ पे, तो वो कि वो बिजनेस रिस्क कैसे ले रहे हैं उनको, और उन पे रिस्क कैसे परफॉर्म हो रहा है, उन पे क्या एक्शन लिए जा रहे हैं वहाँ पे, उनकी अप्रोच क्या है रिस्क को देखने के लिए, जैसे रिस्क हमें पता है बिजनेस रिस्क ये, जैसे अब कोविड का है, कोविड का रिस्क था वहाँ पे, वो कैसे उनको रिजोल्व करवाने के लिए उन्होंने क्या स्टेप्स ले रहे हैं, उनके अप्रोच क्या है वहाँ पे, अब कि जैसे मान लो जो एजुकेशन इंडस्ट्री थी वहाँ पे, या वो फिजिकल नहीं ऑपरेट कर पा रही, तो जैसे अब जैसे अन अकेडमी है कोई और भी है तो वो जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट हो गई वहाँ पे एजुकेशन को भी उन्होंने, तो बाकी ऐसे उनकी अप्रोच अब डिसाइड करेगी ना, अगर वो सोचते नहीं तो कैसे, अगर अप्रोच दिख रही है हाँ उनका दिख रहा है कि हाँ उनका जो गोइंग कंसर्न आगे भी है वो अच्छा है वहाँ पे। एटीट्यूड एंड एक्शन टुवर्ड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, कि वो कैसे एक्शन ले रहे हैं अपने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से रिलेटेड। एटीट्यूड टुवर्ड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड अकाउंटिंग फंक्शन, प्रोसेसिंग कैसे कहते हैं उनके फंक्शन कैसे, पर्सनल कैसे है वहाँ पे। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क विद इन विच एन एंटिटी activities for which its objective are planned, executed and controlled and reviewed, या मैनेजमेंट की तुमने पढ़ रखा है ना कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है,
प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, कंट्रोलिंग, फिर रिव्यू करते, मॉनिटरिंग करते। मैं उस दिन एक बार बता रहा था तुम्हें, स्टेज होती है वो, पहले प्लान करो, फिर उसको एग्जीक्यूट करो, फिर उसको कंट्रोल करो। पहले तो हमने बना लिया, प्लान कर लिया, फिर उसको एग्जीक्यूट करो। जैसे हमने सोच लिया कि हमें ये काम करना है, फिर हमने उसको एग्जीक्यूट किया, फिर उसको कंट्रोल करेंगे हम, फिर उनका रिव्यू करेंगे। अब वो मैनेजमेंट कैसे कर रही है, बस ये देखना है वो किसके लिए करती है मैनेजमेंट। जो एंटिटी है वो अपने ऑब्जेक्टिव फुलफिल करने के लिए करेगी, तो कैसे करवा रही है, बस वो हमने देखना। नेक्स्ट, अगर स्पीड अगर मेरी फास्ट हो जाए ना तो बता दियो कि अगर कोई चीज समझ ना आ रही हो तो। Yes. Assignment of authority and responsibility. Matters such as how authority and responsibility for reporting activities are assigned and how reporting relationship and authorization hierarchy are established. वो है कैसे है, authority और responsibility कैसे साइन करके, बस हमने वो चेक करना है। यहाँ पे साइनिंग कैसे और क्या है, एंड रिलेशनशिप कैसे है वहाँ पे। ऑथराइजेशन मतलब कौन ऑथराइज करेगा उसके, जैसे हमने एंट्री पास कर दिया, उसको कौन सी कमेटी करेगी, कौन सा पर्सन करेगा उसको। एंट्री जब वो हमारे प्रीमाइस के एंट्री करेगी तो वो वहाँ पे रजिस्टर में एंट्री होगी, उसको ऑथराइज होगी, वहाँ पे पर्सन बैठा होगा वो ऑथराइज करेगा, नेक्स्ट पे होगा, फिर जो भी होगा उनके प्रोसीजर है वहाँ पे कि कैसे है उनका। एचआर पॉलिसीज, ये पता है कि एचआर के रिलेटेड क्या, रिक्रूटमेंट ओरिएंटेशन जो तुम करते हैं, तुम्हारी पॉलिसी चलती रहती है हमारी, कंपल्सन रेमेडी इलेक्शन क्या क्या होंगे वो। नेक्स्ट आ गया अब ये रहा कि हमें क्या ऑडिट एविडेंस लेना है, किसके लिए, फॉर एलिमेंट्स ऑफ कंट्रोल एनवायरनमेंट। जो हमने ऊपर अभी पढ़े कि हम ऑडिट एविडेंस कैसे लेंगे यहाँ पे। रेलेवेंट ऑडिट एविडेंस में बी ऑब्टेन्ड थ्रू कॉम्बिनेशन ऑफ इंक्वायरीज। हम क्या कर सकते हैं, इंक्वायरीज कर सकते हैं, अदर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर सच एज कॉर्पोरेटिंग इंक्वायरीज थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन। हम इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, हम जनरल लेवल पे हम बेसिक थोड़े डॉक्यूमेंट्स असेस करा सकते हैं कि पॉलिसीज क्या उनकी। हम जैसे हम स्टार्टिंग में एंट्री उन्होंने की, हम उनके पॉलिसीज मंगवा लेंगे, हाँ कि क्या 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 पॉलिसीज है रिगार्डिंग इसके। हम इंक्वायरी करेंगे, ऑब्जर्व कर लेंगे उनको वहाँ पे कैसे काम चल रहा है, प्रॉपर चल रहा है, बस हमारा वो हो गया। और इसको डॉक्यूमेंट कैसे कर लेते हैं, या तो कोई उनके शूटिंग कर सकते हैं। अब जैसे मान लो कोई पिक्चर कर लिया है उन्होंने, ले ली, डॉक्यूमेंट है उनकी, उनके पास कोई वो ले ली, कॉपी मंगवा ली उन्होंने अपने पास कुछ उसकी, या मेल पे होगी, पीडीएफ होगी, कुछ भी होगी, वो रखवा ली उन्होंने, डॉक्यूमेंटेशन है उसके, वो मेंटेन कर लेंगे अपना। फॉर एग्जांपल, थ्रू इंक्वायरीज ऑफ मैनेजमेंट द ऑडिटर में obtain अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ मैनेजमेंट कम्युनिकेट्स टू एम्प्लॉय। वो कैसे कर रहे हैं, ऑन व्यूज ऑफ बिजनेस प्रैक्टिसेस, जो उनकी प्रैक्टिसेस है, एथिकल बिहेवियर है, उसके लिए क्या ट्रेनिंग प्रोग्राम वो सब है कि प्रॉपर हो रहा नहीं हो रहा। ऑडिटर में देन डिटरमाइन वेदर रेलेवेंट कंट्रोल्स हैव बीन इंप्लीमेंटेड बाय कंसीडरिंग। क्या कंसीडर करना, फॉर एग्जांपल वेदर मैनेजमेंट हैज अ रिटन कोड ऑफ कंडक्ट, कि उनका जो रिटन कोड वहाँ पे उन्होंने प्रॉपर वो पॉलिसी बना रखी नहीं बना रखी, उसको फॉलो भी होना चाहिए। एंड एक्ट्स इन अ मैनर दैट सपोर्ट द कोड, मतलब हमें कहीं दिखना चाहिए कि वो हो रहा है रिटर्न कोड भी, जैसे जो उन्होंने पॉलिसी बना रखी है वो प्रॉपर हो रही है वहाँ पे फॉलो। द ऑडिटर में ऑल्सो Code of conduct is policies. जैसे हमारी कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता कि हमें ये वैल्यूज हैं, ये चीज हम नहीं कर सकते, ये चीज हमारा स्कोप ये डिसाइड करता है वहाँ पे। Okay. वो सारी जो प्रैक्टिस होगी हमें वो मेंटेन करके रखनी है ना, रिटर्न को जो हमने बना रखे कैसे हमारा कंडक्ट होगा, मतलब क्या क्या प्रोसीजर होंगे, हमें ये चीज मेंटेन करके रखना है कि प्रॉपर टाइम मेंटेन ड्रेसिंग होगी, जो भी उनके वो होंगे पॉलिसी की, इस ड्रेस में आ सकते हैं, कैजुअल में आना है, कभी कब आ सकते हो, प्लीज क्या उनकी जो भी है वो। The auditor may also consider how management has responded to the findings. क्या the auditor में how management, मैंने कहा था ना हम मैनेजमेंट को रिस्पॉन्ड कर सकती है, मैं डायरेक्ट ऊपर भी हमने अभी करा था, टू फाइंडिंग्स एंड रिकमेंडेशन, कि हमें जो आईएफ है उनके जो उन्होंने आइडेंटिटी डेफिशिएंसी किया है हमें वो स्टार्टिंग बता देंगे, हाँ ये ऑडिट में रेलेवेंट हो सकती है, और उन्होंने कैसे रिस्पॉन्ड किया, मतलब उनके मैनेजमेंट की कमेंट क्या है, हम वो वहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि उनके कमेंट क्या है वहाँ पे, उनके वो इम्प्लीमेंट हुए कि नहीं हुए। जैसे इंटरनल ऑडिट है वो क्वार्टरली भी होती है, क्वार्टरली भी होगी, वो मतलब कैसे 6 मंथ्स भी हो सकती है, और फिर वो एनुअल भी हो सकती है, मतलब कैसे करवा रहे हैं वो ऑडिट को। जनरली क्वार्टरली और 6 मंथ्स की बेटर रहती है, 6 मंथली 6 मंथ, क्योंकि हाफ ईयरली मतलब कि जैसे उसकी हाफ ईयरली आगे उनका रिस्पॉन्ड क्या था, उसके अकाउंट जो उन्होंने वहाँ पे थे वो इम्प्लीमेंट सेकंड हाफ में किया है कि नहीं किया हुआ। एक सेकंड, हाँ माइक अपना म्यूट रख लियो ना, तो पीछे से पता नहीं वॉइस आती रहती है, जब कुछ पूछना कर लियो अनम्यूट वहाँ पे। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ कंट्रोल एनवायरनमेंट ऑन असेसमेंट ऑफ आरएमएमएस, की इफेक्ट क्या होंगे अब यहाँ पे, क्या आ सकते हैं हमारे जो रिस्क हम असेसमेंट कर रहे हैं ना यहाँ पे, असेसमेंट आरएपी कर रहे हैं प्रोसीजर्स। सम एलिमेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल एंटिटी कंट्रोल एनवायरनमेंट हैव अ परवेसिव इफेक्ट ज्यादा of assessing. For example, entity control consciousness is influenced significantly by TCWG because one of their roles to
काउंटर बैलेंस प्रेशर कि प्रेशर जो करना मैनेजमेंट पे इन रिलेशन टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग दैट में अराइज फ्रॉम मार्केट डिमांड्स और रेम्यूनरेशन स्कीम, मतलब रेम्यूनरेशन स्कीम कैसी है, उनकी मार्केट डिमांड कैसी है, उसके अकॉर्डिंग हम उन पर प्रेशर क्रिएट करेंगे। प्रेशर क्रिएट करेंगे तो कई बंदा होता है वो काम नहीं कर पाते कई बार, तो कैसे डील कर रहे हैं वहाँ पे उनको वो दिख सकते हैं वहाँ पे कि वो प्रॉपर वहाँ पे नहीं चल रहा। इफेक्टिवनेस ऑफ डिजाइन ऑफ कंट्रोल एनवायरमेंट in relation to participation by TCWG is therefore influenced by such matters। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन मुझे जैसे अगर कोई जिसने पढ़ना है वहाँ पे वो अपने लेवल पे यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि इफेक्टिवनेस वो कैसे यहाँ पे होती है पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट की, और कौन से मैटर से हो सकती है, क्या मैटर है वहाँ पे जिससे इन्फ्लुएंस हो सकती है। इंडिपेंडेंस कि वो मैनेजमेंट से इंडिपेंडेंट है कि नहीं। एंड इवेलुएट द एक्शन ऑफ मैनेजमेंट, जो उन्होंने एक्शन किया उनकी इवेल्युएशन प्रॉपर चल रही है कि नहीं चल रही, टाइमली बेसिस पे कैसे करें, एबिलिटी क्या उनकी। अंडरस्टैंडिंग द एंटिटीज बिजनेस ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, कर रहे हैं प्रॉपर, कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे। extent to which they evaluate whether financial statements are prepared in accordance with AFRF के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जो भी उन पे एप्लीकेबल है, इंड एस या एस है या जो भी उनके ऊपर जो एप्लीकेबल लो है वहाँ पे। अगर एएस इंड एस हैं तो उन अकॉर्डिंग पॉलिसी प्रॉपर वो है सब फॉर्मुलेटेड है कि नहीं है। नेक्स्ट, एन एक्टिव एंड इंडिपेंडेंट बोर्ड पीओडी में इन्फ्लुएंस फिलोसफी एंड ऑपरेटिंग स्टाइल ऑफ सीनियर मैनेजमेंट। क्या लिख रखा है, एक्टिव एंड इंडिपेंडेंट बोर्ड कि वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं ना, हाँ इनको चेंज करो, ये तुम्हारा सही नहीं है, अगर वो एक्टिव है वहाँ पे तो कर सकते हैं वहाँ पे। And however, other elements may be more limited in their effect. For example, although HR policies and practices direct toward hiring competent financial accounting and personnel may reduce the risk of errors in processing financial information। एक सेकंड, इसको सारा वो निकलना, किसको रिड्यूस कर सकती है, मैं यहाँ पे देखिए वर्डिंग्स का होता है, मैं कर सकती हैं, जरूरी नहीं हो जाएंगी। अगर हम हायरिंग प्रॉपर करेंगे पर्सनल की जिसके पास रिक्विजिट नॉलेज और स्किल है वहाँ पे, वो क्या करेगी, रिस्क ऑफ एरर को डिक्रीज कर देगी इन प्रोसेसिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो ने मिली है कि जो पर्सन अकाउंटिंग कर रहा है उसको फाइनेंस कर रहा है वहाँ पे कैसे डीलिंग कर रहा है, तो एरर को डिक्लाइन कर देगी वहाँ पे, रिड्यूस कर देगी। एंड दे मे नॉट मिटिगेट अ स्ट्रॉन्ग बायसनेस बाय टॉप मैनेजमेंट टू ओवरस्टेट अर्निंग, कि वहाँ पे अर्निंग हम ओवरस्टेट ना कर पाए वहाँ पे, कि दिख जाएगा हाँ कि अगर वो पर्सन है इतना कि नहीं कर पाएगा नहीं करेगा तो ना करें वहाँ पे, हमें प्रूफ मिल सकता है एविडेंस यहाँ से। एग्जिस्टेंस ऑफ सेटिस्फैक्ट्री कैन बी अ पॉजिटिव फैक्टर, अगर सेटिस्फैक्ट्री है तो पॉजिटिव फैक्टर है आरएमएस के लिए। हाउएवर ऑल्दो इट में हेल्प टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ फ्रॉड, अगर हमें देख मैंने कहा था कि अगर कंट्रोल टेस्टिंग हमारी, जैसे मान लो कंट्रोल टेस्टिंग, अगर मान लो कंट्रोल टेस्टिंग हमारी सेटिस्फैक्ट्री है तो वो अगर तो जो हमारा जो नेक्स्ट लेवल पे होगा रिस्पॉन्स होगा इसके अगेंस्ट वो सेटिस्फैक्ट्री होगा, ठीक है, हम प्रोसीजर अपने अकॉर्डिंग हम रिलायंस कर सकते हैं उन पे कि जो उन्होंने की होगी अकाउंटिंग प्रॉपर है वहाँ पे। इज नॉट एन एब्सोल्यूट डेटरेंट टू फ्रॉड। यहाँ से क्वेश्चन बनता है ना, हाउएवर इट में हेल्प दैट, देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन भी बनता है हमारा, यहाँ से इस वाले से, क्या इट में हेल्प टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ फ्रॉड, हेल्प को रिड्यूस करने में कहता है। अ सेटिस्फैक्टरी कंट्रोल इज नॉट एन एब्सोल्यूट डेटरेंट, कि वहाँ पे फ्रॉड होगा ही नहीं, ये नहीं है कि अगर सेटिस्फैक्टरी है तो होगा ही नहीं, हो सकता है लेकिन चांसेस कम हो जाते हैं वहाँ पे। यहाँ से कन्वर्सली, तो मैंने ये तुम्हारे मार्क भी करवाया था जो एक बार अपन ने सेशन लिया था, कन्वर्सली डेफिशिएंसी इन कंट्रोल एनवायरनमेंट में अंडरमाइन कर सकते हैं इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल इन पर्टिकुलर रिलेशन टू फ्रॉड। अगर मान लो कोई डेफिशिएंसी है तो वो कर सकती है वहाँ पे इफेक्टिवनेस कम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट फेलियर टू कमिट सफिशिएंट रिसोर्सेज, अगर नहीं करके उन्होंने प्रॉपर सिक्योरिटी, जैसे उन्होंने पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं कर रखा तो उनके एडवर्स इफेक्ट आ सकते हैं वहाँ पे, इम्प्रॉपर चेंजेस कोई भी पर्सन कर सकते हैं वहाँ पे। टू मेड कंप्यूटर प्रोग्राम या डाटा को चेंज कर दिया उसने, अनऑथराइज्ड कोई ट्रांजैक्शन पास कर दी। As explained in SA 330, control environment also influences the nature timing, देख मैंने वही कहा था अभी, एनटीयू हमारे एफएपी को डिसाइड करेगा ये आगे, और कैसे करेगा वो वैसे 330 में करेंगे वहां पे। नेक्स्ट, कंट्रोल एनवायरनमेंट इटसेल्फ, ये रहा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे भी यहाँ से भी बन सकता है, देखिए रहा जैसे तुम्हारे जो इंटरमीडिएट लेवल पे हो, जैसे यहाँ से क्वेश्चन बन सकते थे। सीए फाइनल में तो थोड़े इतने कम, क्योंकि वहाँ पे करेक्ट इनकरेक्ट तो नहीं आते, लेकिन वो आ जाते हैं जैसे ट्रू एंड वो आ सकते हैं, एमसीक्यूज आते हैं वहाँ पे और डायरेक्ट क्वेश्चन मिलते हैं हमें। तो इस लेवल का तो नहीं मिले ऊपर वाले का जैसे करेक्ट इनकरेक्ट, लेकिन एमसीक्यू अगर कोई केस बन के आ सकते हैं वहाँ पे, कि अगर कोई उन्होंने केस बना लिया तो उसको बता देंगे हम कैसे हो सकते हैं वहाँ पे। कंट्रोल एनवायरनमेंट इट्स डज नॉट प्रिवेंट, क्या डज नॉट पीडीसी
पीस को शॉर्ट फॉर्म रख लिया करो, पीडीसी, प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड करेक्ट, याद करना। पीडीसी का क्या मतलब, कहीं भी यूज है तो पीडीसी अपने लिख ली वहां पे उसको। इट में हाउएवर इन्फ्लुएंस ऑडिटर इवैल्यूएशन, कर सकते हैं इवैल्यूएशन को, और अदर कंट्रोल्स, मॉनिटरिंग एंड स्पेसिफिक कंट्रोल एक्टिविटीज, कि वहाँ पे अगर हमने कोई स्पेसिफिक कंट्रोल भी लगा रखा है कि हमें दिख रहा है कि पर्सनल एक्टिव है वहाँ पे, मतलब सही तरीके से काम कर रहे हैं, मैनेजमेंट भी सही है, कंट्रोल एनवायरनमेंट प्रॉपर है, तो हम देख सकते हैं कि हाँ जो स्पेसिफिक अगर कोई कंट्रोल भी लगाया वहाँ पे प्रॉपर होगा, पर्सनल के अकॉर्डिंग वो सही होगा, हेल्प हमें कोऑर्डिनेटिव प्रोवाइड कर देगा कि हाँ सही होगा, वो होगा वहाँ पे। एंड देयर ऑडिटर असेसमेंट ऑफ, वही हमारे असेसमेंट को डिसाइड करेगी यहाँ पे। अब स्मॉलर एंटिटीज के केस में क्या होगा, variance is likely to differ from, ये तो पता ही है, technology in small entities may not include an independent और outside member, वहाँ पे वो खुद ही होंगे, वहाँ पे कोई independent या कोई outside member होगा नहीं वहाँ पे। and role होगा governance में undertaken directly by owner manager, कि वो खुद ही करेगा वहाँ पे, and there are no other owners, वो खुद ही होगा, वो मैनेज करा होगा, टीसी जो भी वही होगा। nature of control environment may also influence significance of other controls or their absence, यही है ना, जैसे अगर मान लो कोई स्मॉल एंटिटी की ऑडिट करें, वहाँ पे हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि कंट्रोल इतने होंगे नहीं वो प्रॉपर, वहाँ पे हमें पता है, तो हम सारी मटेरियल जो हमारा मटेरियलिटी लेवल है वो भी हम कई बार अपना डिक्लाइन जीरो लेवल पे कर देते हैं, नहीं है भाई, हम अपनी सारी चेकिंग करेंगे एक बार। एंड फॉर एग्जांपल एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ एन ओनर मैनेजर में मिटिगेट सर्टेन ऑफ द रिस्क अराइजिंग फ्रॉम लैक ऑफ सेग्रीगेशन, मिटिगेट कर सकता है, वो भी कर सकता है। however it may increase other risk को बढ़ा सकता है, कि वो क्या पता ओवरराइड कर ले कंट्रोल्स को, कोई ये सारी चीजें वही कर रहा था, क्या पता कुछ वो छोड़ दे वहां पे, तो वो चीज। in addition evidence for elements of in smaller entities may not be available, देखो उसने खुद ही बताया may not be available, and smaller entities केस में एडिशनल हमें कोई एविडेंस यहाँ से नहीं मिल सकता, लार्ज एंटिटीज होंगी जो बिग कॉर्पोरेट्स होंगे वहां से हमें मिल सकता है इन डॉक्यूमेंट्री फॉर्म, कि हम जिनको डॉक्यूमेंट कर पाए। अगर मान लो तुम कोई स्मॉल की ऑडिट में जाते हो वहां पे तुम नहीं कर पाओगे भाई, सारी चीजें इतनी नहीं हो पाती जिनको हम डॉक्यूमेंट भी कर लें। वेयर कम्युनिकेशन अदर में भी इनफॉर्मल, कि मैनेजमेंट और अदर पर्सन इनफॉर्मल होता है, येट इफेक्टिव, इफेक्टिव होगा कि हाँ सही है हम कर देंगे, लेकिन इनफॉर्मल होता है। माइट नॉट हैव अ रिटन कोड ऑफ कंडक्ट, प्रॉपर नहीं होगा, रिटर्न नहीं होगा, लेकिन वो कल्चर बना रखे उन्होंने, हम करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ इंटेग्रिटी एंड एथिकल बिहेवियर थ्रू ओरल कम्युनिकेशन, हम देख सकते हैं बस ओरल कम्युनिकेशन से वहां पे कि कैसे बातचीत चल रही है उनकी, कि कौन सा पर्सन कैसा है। कॉन्सिक्यूटली एटीट्यूड अवेयरनेस, हम एक्शन कैसे ले रहे हैं वो बस हम उससे डिसाइड कर लेंगे कि स्मॉलर एंटिटी के केस में क्या है, डॉक्यूमेंट नहीं कर पाएंगे लेकिन हम डिसाइड कर सकते हैं वहां पे। ये हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं पैरा 15 पे, 11 एंटिटी आरएपी, उसमें कोई, चलो एक बार नीचे आते हैं, मेरे को बता दियो, इसके बाद मैं नीचे आऊंगा वापस, कोई डाउट हो तो बता दियो कोई अगर हो तो। अब आ रहा नेक्स्ट के यहाँ पे एंटिटी रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, एंटिटीज का यहाँ पे सेकंड हेडिंग है हमारी, और इससे ऊपर क्या थी, ये हमारी कंट्रोल एनवायरनमेंट। ऑडिटर शैल ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेदर एंटिटी हैज प्रोसेस फॉर आइडेंटिफाइंग बिजनेसेस, कैसे कर रहे हैं जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के ऑब्जेक्टिव को उनको अफेक्ट कर सकते हैं। एस्टिमेट कैसे कर रहे हैं, जैसे अकाउंटिंग पॉलिसी अगर वो कुछ भी अगर कुछ और भी बनाते हैं कि रिस्क कैसे होगा, उनको कैसे उसका एस्टिमेट करते हैं। असेसिंग लाइकलीहुड, कैसे अगर हो सकती है। डिसाइडिंग अबाउट एक्शन क्या लेंगे वो टू एड्रेस, कि हमने पहले आइडेंटिफाई करेंगे क्या है, एस्टिमेट करेंगे कैसे कैसे करते हैं, एस्टिमेट भी कैसे करते हैं, असेस कैसे करते हैं उसको, असेस करने के बाद उनके अगर मालूम हमने सारी चीज कर ली, अब उनके अगेंस्ट एक्शन क्या लेते हैं। जैसे हम ऑडिट में भी करते हैं, पहले असेसमेंट करेंगे, रिस्क असेसमेंट करेंगे, फिर हम कंट्रोल चेकिंग करेंगे, फिर उसके आगे हम एंटी फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स की चेक करेंगे कि कैसे होगा वहां पे, वही चीज है यहाँ पे भी। पैरा 46, एक सेकंड रुकियो, एक बार ये वाला भी नीचे वाला भी कर लेते हैं, फिर ऊपर नीचे चलते हैं दोनों करके एक बार। 16 और 17 भी, इफ एंटिटी हैज एस्टैब्लिश्ड सच अ प्रोसेस रेफर टू एज एंटिटी दिस प्रोसेस है जो उन्होंने करके आरएपी, द ऑडिटर शैल ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट एंड रिजल्ट, उसकी अंडरस्टैंडिंग लेंगे क्या उनका प्रोसेस है, कैसे करते हैं, कि वो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, एस्टिमेट करते हैं, असेस करते हैं, फिर उनको डिसाइड करते हैं, एक्शन लेते हैं उस पर। वेयर ऑडिटर आइडेंटिफाई आरएमएमएस दैट मैनेजमेंट फेल टू आइडेंटिफाई, मैनेजमेंट फेल हो रही है आइडेंटिफिकेशन से फेल,
The auditor shall evaluate whether there was an underlying risk of kind that auditor expect would have been identified by RAP. If there is such a risk, the auditor shall obtain an understanding of why that process क्यों fail हुआ, वहाँ पे failure का reason क्या था, identify it and evaluate whether process is appropriate to circumstance, क्या appropriate है कि नहीं हमारे लिए, and determine if there is significant deficiency in internal control. अगर देखा अगर significant deficiency होगी ना तो हमारा ऐसे 265 ट्रिगर हो जाएगा कि मैंने TCWG को कम्युनिकेट करना पड़ेगा जो मैंने आइडेंटिफाई कर लिया ऑडिट के ड्यूरेशन ड्यूरिंग में पीरियड में अपने, तो हमारे इसलिए रेलेवेंट हो जाता है वहाँ पे अप्रोप्रिएट, क्योंकि हमें फिर ऐसे 265 की कंप्लायंस करनी पड़ जाएगी वहाँ पे, इसलिए. नेक्स्ट, इफ एंटिटी हैज नॉट एस्टैब्लिश्ड सच अ प्रोसेस और हैड एन एड हॉक प्रोसेस. इसको एक बार थोड़ा देख लेते हैं एड हॉक प्रोसेस के, यहाँ पे प्रॉपर मीनिंग थोड़ा देख लेते हैं एड हॉक प्रोसेस. Ad hoc process consists of series of activities which cannot be predefined. हम अच्छा उसको पहले नहीं डिफाइन कर सकते, या तो हम क्या नोट एस्टेब्लिश ही नहीं की, या हम पहले से डिसाइड नहीं कर पा सकते कि क्या एड हॉक होंगी, वहाँ पे क्या प्रोसेस होंगे. ऑडिटर शुड डिस्कस विद मैनेजमेंट. हम उनको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट के साथ, वेदर बिजनेस रिस्क रेलेवेंट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हैव बीन आइडेंटिफाइड, आइडेंटिफाई कि नहीं, हाउ दे हैव बीन, वही आ गया ऊपर जो हमने पढ़ा था दिखेगा. एंड ऑडिटर शैल इवैल्यूएट एब्सेंस, अगर एब्सेंस क्या है, वेदर एब्सेंस ऑफ डॉक्यूमेंटेड रिस्क, हमारा हमने डॉक्यूमेंट नहीं किया, डॉक्यूमेंट रिसेसमेंट प्रोसेस इज एप्रोप्रिएट, अगर वहाँ पे एप्रोप्रिएट है कि नहीं है, अगर हमने रीजन नहीं मिल रहा था क्यों नहीं किया, अगर नहीं मिल पा रहा तो उसको डॉक्यूमेंट करेंगे ना, वहाँ पे क्या है लिख लेंगे, रिस्पॉन्स नहीं आया तो वो अलग बात है, लिख लेंगे वहाँ पे. एंड डिटरमाइन वेदर इट रिप्रेजेंट अ सिग्निफिकेंट, अगर सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी होगी तो हमें TCWG के साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा, ऐसे 265 की कंप्लायंस होगी. अब इसका ऐसे 286 और 87 पे आते हैं. The entity RAP forms the basis for how management determines, जो हमारा बेसिस हम कह रहे हैं कि हाउ मैनेजमेंट करती है, RAP हमारा बेसिस डिसाइड करता है कि मैनेजमेंट कैसे डिटरमाइन कर रही है उसको. इन इफ दैट प्रोसेस इज एप्रोप्रिएट टू सर्कमस्टेंस इंक्लूडिंग नेचर, साइज ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, इट असिस्ट ऑडिटर इन आइडेंटिफाइंग रिस्क ऑफ मटेरियल. हमें पता चल सकता है कि कैसे हो सकता है या नहीं हो सकता है, वहाँ पे जो भी होगा. वेदर एंटिटी रिस्क इज एप्रोप्रिएट इज द मैटर ऑफ जजमेंट, वो ऑडिटर की जजमेंट है वहाँ पे, ये हमें पता ही है. स्मॉलर एंटिटीज के केस में क्या होगा, there is unlikely to be established a risk assessment process established कि होगा वहाँ पे. In such case, management will identify risk through direct personal involvement. Business में involvement होगी, बस वहीं से देख सकता है. Irrespective of circumstances, inquiry about identify and how they are assessed is still necessary. कि कैसे करते हैं वो हम पूछ सकते हैं कि हमारा आपका बिजनेस है, इस पे ये इफेक्ट आ रहा है, तो इसको कैसे डील करते हो, तो वो नेसेसरी है इंक्वायरी करना वहाँ पे. इतना समझ आ गया, इसमें कोई डाउट है? भाई एक वंस रिपीट परवेसिव इफेक्ट. Pervasive effect. Yes. Do you know what's the meaning of pervasive? Like how we have to modify the opinion as per SF 705. Pervasive effect. Do you know? I'm not remember the clear meaning, but pervasive means all means it. Let's direct shift to. Wait for a while. Let's get the correct meaning. SA2 SA 705 modification. एक सेकंड अपना माइक म्यूट कर दे, एक सेकंड 2 मिनट. Pervasive era in context of misstatement to describe effect of material financial statement, effects on financial statement और possible effect उसका, कि क्या डिस्क्राइब करेगा इफेक्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसका फाइनेंशियल पे क्या इफेक्ट आ रहा है. इफ एनी दैट आर अनडिटेक्टेड रह गए, क्यों, ड्यू टू इनएबिलिटी टू ऑब्टेन SAE, कि मतलब उनको मतलब इनएबिलिटी, हम कर ही नहीं सकते थे वहां पे. और क्या ऑडिटर की जजमेंट में क्या है वो चीज, आर नॉट कन्फाइंड टू स्पेसिफिक एलिमेंट्स, मतलब कोई स्पेसिफिक खाली पर्टिकुलर पे नहीं है,
अगर है तो that represent substantial portion, मतलब अगर हम कोई एक पर्टिकुलर एरिया पे करें तो वो सब मतलब ज्यादा लेवल का होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल का, सब्सटेंशियल। एंड इन रिलेशन टू डिस्क्लोजर आर फंडामेंटल, या तो यूजर्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि हम फाइनेंशियल बना रहे हैं यूजर की अंडरस्टैंडिंग के लिए, जो उसका पर्पस तो यही होता है वहाँ पे। अकाउंटिंग पॉलिसीज जो भी हम बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, तो ये यूजर की अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाते हैं वहाँ पे। तो समझे इसका मीनिंग क्या है? Not confined means not limited basically हाँ, नॉट to कन्फाइंड specific. विद। तो you haven't gone through with pervasiveness in CM intermediate? Basically, pervasive meaning not told by sir means they have just tell orally, not in that way. I Not in remember the. I in study material, but don't remember properly what is it. So ओके ओके। कि देखिए, या तो इसका सीधा समझेंगे क्या, कोई या तो स्पेसिफिक एलिमेंट से रिलेट ना करे, क्योंकि हम ओवरऑल पे वहां पे देख रहे हैं, कोई स्पेसिफिक पर्टिकुलर पे नहीं है। अगर है तो वो सिग्निफिकेंट एरिया कवर कर रहा है, क्योंकि हमारा जो ऑडिटर अपना मॉडिफाई करते हैं ओपिनियन, डिस्क्लेमर या एडवर्स, वो परवेसिवनेस और उनपे होता है ना कि अदर पे परवेसिव कितना है, वहां पे परवेसिवनेस है कि नहीं है, या तो अनमोडिफाइड ओपिनियन कर रहे हैं तो परवेसिवनेस भी साथ साथ चेक करते हैं। तो वही बात कर रहे हैं, क्योंकि वो मेजर एरिया कवर करना चाहिए, तभी हम एडवर्स या डिस्क्लेमर या जो भी हम इशू अपने ओपिनियन इशू करते हैं उस बेसिस पे करते हैं कि वो एरिया कितना मेजर है, वहाँ पे कितना सब्सटेंशियल एरिया वो कवर कर रहा है वहाँ पे, या तो यूजर के अंडरस्टैंडिंग के लिए वहाँ पे बहुत ही रेलेवेंट है वो, या वो भी डिस्क्लोजर से रिलेटेड, अगर डिस्क्लोजर से वो ज्यादा ही था वहाँ पे, और या फिर जो हमारे कोई सब्सटेंशियल एरिया कवर कर रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हमारा, कि रेवेन्यू का आ सकता है खाली, तो वो डिसाइड करेगा क्या एरिया को, सर्कमस्टेंस पे डिपेंड होगा। समझ गए? clear, clear. एनी अदर डाउट? No. No doubt. And we have covered para 87 and 17 paragraphs. Only 60 and 60 are left now. Oh. And are you doing that and making Excel and doing that performance? Have you made the balance sheet? Yes, you are talking about yesterday that you give for balance sheet. Matlab, yes. Have you made balance sheet by on your own? No. Why? You just tell yesterday that you will talk something about that balance sheet. Oh, firstly make that balance sheet in your Excel sheet by yourself. Okay. I will create it, right? Okay. Okay, let's wind the session up then. Bye bye.